तो दोस्तों अभी तक आपने सिर्फ ये देखा होगा कि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिए तो भारत ने उनकी काट करने के लिए रूस से सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान खरीदे, या फिर चीन ने अपनी सेना में जब अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किए तो उन्हें टक्कर देने के लिए भारत ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि किसी देश के दुश्मन ने रूसी हथियार खरीदा तो उसे टक्कर देने के लिए वो देश अमेरिकी हथियार ले आया। यानी कि देखा जाए अभी तक सिर्फ यही होता आया है दुनिया में कि दो देश हैं एक दूसरे के दुश्मन, अगर एक अमेरिकी खरीदता है तो उसकी काट करने के लिए दूसरा रूसी हथियार खरीदता है, या ज्यादा से ज्यादा इजरायली हथियार ले लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था अब से कुछ साल पहले तक कि कोई देश भारतीय हथियार भी खरीदेगा क्योंकि उसे हराना है इजराइल के एलीट टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को? नहीं ना। अब आप देखेंगे। दरअसल आपको याद होगा अब से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अर्मेनिया जो कि एक छोटा सा देश है वो तुर्की और अजरबैजान जैसे देश को टक्कर देने के लिए भारत की परले मिसाइल खरीदना चाहता है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और बहुत ही दुर्दांत मिसाइल है, यानी कि बहुत डेंजरस है। और इसे बनाया गया है चीन जैसे देश को टक्कर देने के लिए, लेकिन अर्मेनिया इससे तुर्की और अजरबैजान के धागे खोलना चाहता है, यानी कि दोनों देशों को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि यार ये अर्मेनिया भारत की परले मिसाइल के पीछे ही इतना क्यों पड़ा है? इसका कारण आज पता चल चुका है। दरअसल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ही खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत और अर्मेनिया के बीच में इस मिसाइल को लेकर बातचीत हो रही है और अर्मेनिया इसी मिसाइल के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इजराइल ने अपनी LORA, मैं जानबूझकर इसका पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, बस आप ऐसे समझ जाइए। खैर, इस LORA मिसाइल को टक्कर देने के लिए भारत की इस परले मिसाइल को खरीदना चाहता है, क्योंकि इजराइल ये मिसाइल दे रहा है अजरबैजान को और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर है। लेकिन बताया जा रहा है कि MTCR के नियमों के अनुसार इजराइल इसकी रेंज को आधा करके देगा अजरबैजान को, यानी कि 200 किलोमीटर। लेकिन फिर भी अजरबैजान इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो अर्मेनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। इसीलिए अर्मेनिया एक ऐसी ताकतवर मिसाइल ढूंढना चाह रहा था जिससे कि इस LORA मिसाइल को ना सिर्फ टक्कर दिया जा सके बल्कि युद्ध के समय जो इसके भंडार गृह हैं उन्हें भी नष्ट कर दिया जाए, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। क्योंकि आप अगर किसी देश के मिसाइल के भंडार गृह को देखोगे तो वो ऐसी जगह बनाया जाता है जो जमीन के काफी अंदर हो और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक बहुत ही बहुत ज्यादा ताकतवर मिसाइल चाहिए जिसमें ऐसा वारहेड लगा हो जो माहौल धुआं धुआं करके रख दे। तो खैर, इसके लिए अर्मेनिया ने खोज शुरू करी। उसने इसके लिए सबसे पहले रूसी हथियारों की लिस्ट देखी, क्योंकि रूस अर्मेनिया को पहले भी बहुत ताकतवर मिसाइल दे चुका है। लेकिन अर्मेनिया ने देखा कि रूस के पास अभी कोई ऐसी ताकतवर मिसाइल नहीं है जिससे कि वो इस काम को अंजाम दे सकें। इसीलिए अर्मेनिया पहुंचा भारत के पास और उसने मांगी भारत की परले मिसाइल, जो कि इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे पता है इसे देखकर कई लोग हंसेंगे कि यार है ना, ऐसा नहीं होगा, उसकी मिसाइलें तो वर्ल्ड में बेस्ट होती हैं, उनसे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं, कैसे भारत की मिसाइलें उनसे ताकतवर हो सकती है? तो आपको बता दूं, मिसाइलों के 2 हिस्से होते हैं, एक खुद मिसाइल, दूसरा होता है वारहेड। मिसाइल का काम होता है वारहेड की डिलीवरी करना, यानी कि वारहेड को टारगेट पर लेकर जाना और फिर टारगेट पर जाने के बाद जो वारहेड होता है उसमें धमाका होता है और उसी से तबाही मचती है, मिसाइल से तबाही नहीं मचती। जो वारहेड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक न्यूक्लियर वारहेड, दूसरा होता है कन्वेंशनल, यानी कि एक तो होता है परमाणु धमाका करने वाला और एक होता है नॉर्मल धमाका करने वाला जिससे कि रेडिएशन ना फैले। और आपको पता ही है कि आप हर एक देश को न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर बम नहीं बेच सकते, और अगर आपने बेच भी दिया तो वो देश ऐसा नहीं कि हर तीसरे दिन अपने किसी भी दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ने लग जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे में आप देखोगे कि ज्यादातर युद्धों में इस्तेमाल किया जाता है कन्वेंशनल वॉरहेड या नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से 15 दिन पहले ही भारत इस मामले में वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन चुका है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन या फिर बात करें रूस, चीन, दुनिया का कोई भी देश हो, इन सबको हराकर दुनिया का सबसे ताकतवर कन्वेंशनल वारहेड तैयार कर लिया है। ऐसे में जो लोग भारत को हल्के में ले रहे हैं, थोड़ा पीछे हटके बात करें, माइंड द गैप। और इसी कारण से
यहाँ पर आर्मेनिया ने चूज किया है भारत की पहले मिसाइल को, ताकि वो इजराइल की मिसाइल की काट कर सके और तुर्की अजरबैजान को सबक सिखा सके। लेकिन इससे दो देशों का भयंकर नुकसान हो चुका है। पहला है रूस, क्योंकि रूस को लग रहा था कि आर्मेनिया उससे मिसाइल खरीदेगा जिससे कि उसकी मोटी कमाई होगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। परले मिसाइल ने रूस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरा देश है इजराइल, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि अब से कुछ साल पहले ही तो भारत इजरायली मिसाइलें खरीदकर गुजारा किया करता था, लेकिन आज उसकी हैसियत इतनी हो चुकी है कि वो इजरायली हथियारों को ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि उनके खिलाफ एक ज्यादा ताकतवर ऑप्शन भी आ गया है देशों के पास। यानी कि अब कई देश इजरायली हथियार जो खरीदते थे वो भारत की तरफ भी देखेंगे।